Hello everyone, welcome to Medipath Academy. This is Arun sir. Today now we are going to discuss how to answer writing in exams. सबको पता है कि एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत सारे कंफ्यूजन चलते हैं। हम उन टॉपिक्स के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फेकोलॉजी। बहुत सुने हैं कि फेकोलॉजी लिखना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेकेंड, हाउ मेनी पेज राइट फॉर हाउ मेनी मार्क्स, हमको कितने मार्क्स के लिए कितना पेज भरना है, यह भी बड़ा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर पे व्हाट शुड बी परफेक्ट फॉर्मेट फॉर आंसर राइटिंग्स, हमको परफेक्टली कैसे आंसर लिखना है, यह भी बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर पे हाउ मैनेज टाइम इन एग्जाम्स, हमको एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है, इन सब को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा व्हाट इज फेकोलॉजी। है ना, देखो सिंपल से समझने की कोशिश करना। देखो फेकोलॉजी का मतलब क्या होती है हम इसको समझेंगे, है ना। देखो व्हाट इज फेकोलॉजी, कभी भी ये मत सोचना कि जो वर्ड फेकोलॉजी है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे। सबसे पहले जैसे एग्जाम में, फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आया सेल, है ना, तो ऐसा नहीं है कि फेकोलॉजी में आपको सेल पूछा है क्वेश्चन में और आपको जो भी आता है आप उसके अंदर लिखे जा रहे हो, इसको फेकोलॉजी नहीं बोलते, वो हमारा ब्लंडर होता है। फेकोलॉजी का मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सेल को एक्सप्लेन करिए, तो आप सेल्स के बारे में जो भी जानते हो उसको आप लिखोगे। ऐसा भी नहीं है कि जैसे एग्जाम में हम लोग क्या होता है बुक पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे क्या करते हैं बुक्स पढ़ते हैं, तो हमको एज इट इज बुक का लैंग्वेज नहीं लिखना है, हमको हमारे ओन सेंटेंस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बुक्स में एक पेज पढ़ लिया, तो हम उसको ओन वर्ड्स बनाते हुए उस एक पेज को हम 2-3 पेज में इजिली लिख सकते हैं। इस चीज को फेकोलॉजी बोलते हैं और ये एग्जाम में वर्क करता भी है और एग्जाम में ये नीडेड है, क्योंकि हम एज इट इज बुक का लैंग्वेज नहीं लिख सकते। क्योंकि ये एक बात याद रखना माइंड में, ये 10th 12th का क्लास नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं 10th में, है ना, हम लोग 12th में क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, एग्जाम में वो आ जाता है, हम लिख देते हैं। लेकिन हमको कॉलेज में आने के बाद वो रूल्स वर्क नहीं करता है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको समझ के लिखना पड़ेगा, है ना, हमको समझ के लिखना पड़ेगा। हमको जो हम लोग पढ़े हैं उसको ओन सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा। और एक चीज देखो, बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग तो 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कॉलेज में सडनली इंग्लिश मीडियम आ जाती है, तो सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश के सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है। तो इतना याद रखना, जो हमारा आंसर शीट को जो चेक करता है उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपर सेंटेंस पढ़े, प्रॉपर पूरा फॉर्मेट पढ़े, प्रॉपर डिटेल्स में जाए, तो सुपरफिशियली ही रीड होता है। ये नर्सिंग की बात नहीं है, हर एक कोर्स में ऐसा होता है। क्योंकि देखो हमारे जैसे कि आईएनसी की बात करते हैं, है ना, आईएनसी हमारा जो क्या है हमारे नर्सिंग को क्या करता है रेगुलेट करता है। तो इसके हिसाब से क्या है, एक आंसर शीट को चेक करने के लिए ओनली 25 रुपीज क्या होता है हमारे इवेलुएटर्स को मिलता है। तो उनके पास आंसर शीट का बंडल्स रखा रहता है, तो उनको जल्दी जल्दी निपटाना होता है। तो आप क्या करो, एग्जाम में मस्त पढ़ो और बुकिश लैंग्वेज मत लिखो, है ना, जो है अपना ओन सेंटेंस में लिखो, थोड़ी मोड़ी ग्रामर करेक्शंस, इंग्लिश में सेंटेंस प्रॉब्लम्स चलेगी, उसका उतना इशू नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं जैसे कि हाउ मेनी पेज राइट फॉर हाउ मेनी मार्क्स। जनरली ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि हम क्या करेंगे कि कितना पेज लिखें, हम लोग क्या कर रहे हैं कितना पेज लिखें। तो जनरली जैसे कि हमारे माइंड में ये चलते रहता है, तो आपको समझना है जैसे क्वेश्चंस कैसा पूछा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस की कैटेगरी कैसे होती है, 2-3 कैटेगरी में आती है। सबसे फर्स्ट तो हमको एमसीक्यू पूछता है ना, एमसीक्यू पूछते हैं तो उसमें तो आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, उसमें कोई झंझट नहीं है। सेकंड नंबर पे मान लो हमको पूछा है शॉर्ट आंसर,
हमको पूछ दिया शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर 2 या 4 मार्क्स में पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फेको हमको क्या है एग्जैक्ट लिखना है, हमको भर भर के फेकोलॉजी नहीं लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन हमको इतना याद रखना है कि एग्जामिनर पेज देखता है। ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया आपने, एक पेज में लिख दिया, उसमें मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर में आपको 2 या 4 नंबर का पूछा तो आपने क्या किया, अच्छा समझते आपने एक इंट्रो लिख लिया है ना, आपने डेफिनेशन लिख लिया है ना, आपने डेफिनेशन क्या कर लिया, लिख लिया। ऐसे करके आपने 1-2 डेफिनेशन लिख दिया है ना, और इंट्रो लिख लिया, और अकॉर्डिंग टू हमारा डेफिनेशन किसी राइटर के हिसाब से लिख दिया, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा इजिली। 4 नंबर के लिए थोड़ा सा क्या होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की नीड होती है, हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसमें मिनिमम समझो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 1-1.5 पेज कम से कम लिखो। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया आधा पेज में खत्म कर दिया, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ये तो हुआ शॉर्ट क्वेश्चंस की। एक आंसर आती है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन मान लो एग्जाम में पूछा, जैसे कि 6 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए पूछा, 6 पूछता है 10 मार्क्स के लिए पूछता है, तो ये तो लॉन्ग आंसर है, हमको इसमें पेज भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया जैसे फंक्शन, हमारा क्वेश्चन आ गया फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी आ गया, मान लो ये 10 मार्क्स में आया, तो आपको फंक्शन जो है 5 लाइन में पढ़े हो, 5-6 फंक्शन होते हैं किडनी के, तो आपको एक पेज में भर के लिख दिए एग्जैक्ट, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 7 to 8 पेज मिनिमम इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा। तो हमको डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चंस कितना मार्क्स के लिए पूछा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम देखेंगे इस हमारा क्वेश्चंस मान लो एग्जाम में पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो मिनिमम हमको डेफिनेशंस कुछ कुछ लिख के है ना, 1-2 डेफिनेशंस लिख के हमको भर देना है। हमको अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो मिनिमम हमको क्या करना है, 2 पेज मिनिमम लिखना है, 2-3 पेज हमको लिखना है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का, तो मिनिमम कम से कम 4 पेज हमको भरना होगा। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया मान लो 10 मार्क्स का, तो मिनिमम हमको 10 मार्क्स के लिए 7 to 8 पेज क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अब एक क्राइटेरिया सेट कर लो, लॉन्ग आंसर आएगा तो 7 to 8 पेज लिखेंगे, शॉर्ट आएगा तो 1-1.5 पेज लिख लेंगे, 6 नंबर का आया तो 4-5 पेज लिख लेंगे। ऐसा एक रफली लिखना है, एग्जैक्ट उतना नहीं चाहिए, बट मतलब एस्टिमेट उतना आसपास होना चाहिए। और एक चीज है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया, क्या पूछ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन डायग्राम पूछ दिया, तो डायग्राम में तो ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम में 10 पेज भरोगे, डायग्राम में तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा लेबल करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो कुछ एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, जैसे कि हमारा एक क्या होता है, हमारे माइंड में क्वेश्चंस ये भी चलता है कि व्हाट शुड बी परफेक्ट आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स, कैसे लिखें। तो माइंड में हमको भाई पहले चीज तो ये याद रखना है कि जैसे हमारा आंसर शीट है, फॉर एग्जांपल ये, तो फ्रंट पेज जो होती है, मान लो ये पेज फर्स्ट है, तो पेज फर्स्ट में जो ये हमको डेटा भरना होता है, जैसे इसमें हमारा रोल नंबर रहता है, हमारा रोल नंबर रहता है, हमारे इसमें हमारे बेसिक्स और डिटेल्स रहती है, फॉर हमारा सब्जेक्ट का नाम रहता है ना, हमारा इसके अंदर जैसे कि सब्जेक्ट के नाम के साथ साथ हमारा क्या होता है, डेट लिखा रहता है ना, हमारा डेट के साथ साथ हमारा इसमें और क्या रहता है, कभी कभी कॉलेज का नाम रहता है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हमको फ्रंट पेज में लिखना होता है। आप लोग देखे होंगे आंसर शीट इसी फॉर्मेट में हमको मिलता है, इसमें बेसिक डिटेल्स हमको फिल करना होता है। तो इस पेज को कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है, हमको प्रॉपर टाइम लेना है, क्योंकि देखो आपने अगर रोल नंबर गलत कर दिया तो आपका पूरा जितना भी लिखो सब बेनिफिट नहीं है, सब क्या है हमारे लिए लेस है, हमारा बेनिफिट के लिए कुछ मतलब का ही नहीं है लिखना, हमको बेनिफिट ही नहीं देगा, क्योंकि रोल नंबर गलत तो पूरा हमारा जितना भी लिखो सब व्यर्थ है। हमको सब्जेक्ट,
डेट, कॉलेज नेम्स, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर्स, ये बेसिक डिटेल्स आराम से प्रॉपर तरीके से, और हमको कैसे लिखना है, क्लियर लिखना है ना, क्लियर, हमको रीडेबल लिखना है, हम इसको रीड कर सकें, जो आंसर शीट चेक कर रहे हो वो रीड कर सके, ऐसा लिखना है। फर्स्ट तो इसको अच्छे से लिखना है। सेकंड नंबर पे मैं बात करूं तो जैसे कि हमारा मान लो हमको कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग आंसर कैसे स्टार्ट करें लिखना, तो हम डिस्कस करते हैं बेसिक क्या हमारी फॉर्मेट होनी चाहिए, है ना। हम देखेंगे फॉर्मेट्स। फॉर्मेट में देखें बात करें तो सबसे फर्स्ट हमको ये याद रखना है कि आंसर जो लिखेंगे हमको प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स लिखना है, जो आंसर नंबर है। जैसे हम क्या करते हैं, फर्स्टली हमको क्या करना है, आंसर नंबर लिखना है ना। हम क्या करेंगे, आंसर नंबर 1 ऐसे हमने लिख लिया। उसके बाद इसको क्या करो, प्रॉपरली इसको हाईलाइट कर देंगे। ऐसे कोई बॉक्स बना लो या कुछ डिजाइन और डिजाइन बना लो। जैसे हम लोग एक डिजाइन ऐसे बना लेते हैं, देखो इस टाइप का डिजाइन बना लो। इसके अंदर क्या करो, आंसर नंबर, ऐसा आंसर नंबर क्या करके क्या लिखो, आंसर नंबर इसके अंदर 1 करके ऐसा एक्सप्लेन लिखो। तो हमको प्रॉपरली क्लियर दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आंसर नंबर 1 का ये आंसर लिखा जा रहा है। तो ये फर्स्ट हमको फॉर्मेट में याद रखना है। सेकेंड नंबर पे हमको क्या करना है, प्रॉपरली जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको प्रॉपरली क्या करना है, सीक्वेंस वाइज नहीं लिखेंगे तो चलेगा। हमको ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, 3 को पहले हमको आ रहा है तो लिख लो, 2 को बाद में लिख लो, 1 को उसके पहले लिख लो, ऐसा इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे अपन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऊपर नीचे करने में। और एक चीज, ये तो हमने समझा कि कैसे हम लोग आंसर को लिखेंगे, इसको हमेशा क्या करो, हाईलाइट करो, है ना। सेकंड नंबर पे हमारे जो एग्जाम्स आती है उसमें सेक्शन आती है। जैसे हमारा क्वेश्चंस आ गया, एक सेक्शन ए आ गया और एक आ गया सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी आ गया। ए के अंदर मान लो 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। मान लो सेक्शन बी के अंदर 1 2 3 और 4 क्वेश्चंस हैं। मान लो ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, सेक्शन ए के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया है, सेक्शन बी के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया है। तो आप क्या करोगे, एक फ्रंट पेज में सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसा सेक्शन, है ना, सेक्शन ए ऐसा लिख के इसको हाईलाइट करोगे। उसके बाद सेक्शन ए के अंदर जितने भी हमारे ये क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 इसको पहले सॉल्व करोगे। उसके बाद फिर से सेक्शन बी लिखोगे पेज में, फिर सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कभी भी सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस को मिक्स नहीं करना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आपको भाई सेक्शन बी पहले लिखना है तो लिख लो, सेक्शन बी के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, उसके बाद सेक्शन ए पे आओ। ऐसा कभी मत करना कि सेक्शन ए लिख दिया, कुछ क्वेश्चन बी का लिख दिया, मिक्स कर दिया। उसमें एग्जामिनर हमारा जो इवैल्यूएटर्स होता है वो कंफ्यूज होकर सब काट देगा, नंबर्स उसमें नहीं मिलेगा। तो ये हमको एक फॉर्मेट याद रखना बेसिक। नेक्स्ट देखें कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम्स, तो ये भी बड़ा एक हमारा सवाल है कि हमको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो इसके लिए तो भाई सबसे पहले आपके एग्जाम हॉल में ऐसा एक हमारा वॉल में वॉच लगे रहता है, तो आप क्या करो, उस वॉच को प्रॉपरली देख रहे हो, ठीक है, उस वॉच के हिसाब से टाइम अपना सेट कर लो। हमको पता है कि हमारे एग्जाम में हमको 3 आवर्स मिलेगा, है ना, 3 आवर्स मिलेगा। 3 आवर्स में हमको पता है कि हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग हमारे जो क्वेश्चंस हमको पता चल जाएगा इतना क्वेश्चंस है। तो आप क्या करो, हर एक क्वेश्चंस के मार्क्स के हिसाब से टाइम डिवाइड कर लो। जैसे हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू है, इसमें कभी भी टाइम मत लो। एमसीक्यू या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें तो कोई सोचना नहीं है क्योंकि आएगा या तो नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आपको मिनिमम टाइम लेना है। आप क्या करो, इसको 5 मिनट्स के अराउंड टाइम लेके इसको कंप्लीट करो। जितना मार्क्स से पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम डिवाइड कर देना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में पूछा है, आपको पता है आंसर, तो आप भर भर के लिख रहे हो, इसमें दिक्कत आ जाएगी।
नेक्स्ट नंबर पे है जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस है। लॉन्ग क्वेश्चन में मान लो 10 नंबर्स का है, तो इसको आप प्रॉपरली टाइम लो, प्रॉपरली इसको 7 से 8 पेज मिनिमम इसको क्या करो, फिल करो, इसको टाइम लेके लिखो। मेरे कहने का एक मतलब है कि मैं बोल रहा हूं कि टाइम को क्या करो, आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। एक क्वेश्चन में टाइम मत ले लो, ये सबसे फर्स्ट ईयर को प्रॉब्लम्स आती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चंस पहले कवर करनी है, तो हमको टाइम क्वेश्चंस के हिसाब से टाइम सेट कर लो, टाइम अपने डिवाइड कर लो। तो ऐसे बेसिक चीजों को हमको ध्यान में रखेंगे तो हम एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी हमको आंसर पता है, सब चीज पता है, हम लिख नहीं पाते, तो ये दिक्कतें आती है। और माइंड में एक चीज याद रखना, एग्जाम में आंसर शीट कभी भी स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता इंडिया के, हमको सुपरफिशियली ही चेक होता है। ऊपर हेडिंग्स हमको रीड करना होता है, बाकी मार्क्स मिलता है। तो आप प्रॉपरली हेडिंग्स को सही से अच्छे से लिखो, बाकी अंदर के कंटेंट को रिलेटेड टू लिख सकते हो, ऐसा एज इट इज बुक का लिखना नीडेड नहीं है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कशन किया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली